Hello learners, welcome back to your favorite English learning channel, English and Study. क्या आप भी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलने में हिचकिचाते हैं? आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे मजेदार और काम आने वाले डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जैसे वो अंधेरे से सहम जाती है, पूनम अपना मुंह फुलाती रहती है, वो सर्दी से अपनी नाक सिकुड़ रहा है, वो हर जगह अपनी नाक घुसाती है, तुम क्यों अपनी भौं सिकुड़ रहे हो? क्या आपको भी इन वाक्यों की इंग्लिश बोलना नहीं आती है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। तो आज की इस वीडियो में इन वाक्य को इंग्लिश बनाना बहुत ही आसानी से सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखिए इंग्लिश बोलने का आसान तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वो अंधेरे से सहम जाती है, वो कुत्ते के भौंकने से सहम गया था। इन सब वाक्य में सहमना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में स्टार्टल वर्ब का यूज होता है। और ये सब वाक्य पैसिव सेंटेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो अंधेरे से सहम जाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे वो आ की इंग्लिश शी, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे स्टार्टल वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्टल्ड, इसके बाद लिखेंगे से के लिए बाय, इसके बाद लिखेंगे अंधेरे की इंग्लिश द डार्क। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज स्टार्टल्ड बाय द डार्क। वो कुत्ते के भौंकने से सहम गया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है। तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स हैड बीन, इसके बाद लिखेंगे सहम जाना के लिए स्टार्टल वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टार्टल्ड, इसके बाद लिखेंगे से के लिए बाय, इसके बाद लिखेंगे कुत्ते के भौंकने की इंग्लिश द बार्किंग ऑफ द डॉग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड बीन स्टार्टल्ड बाय द बार्किंग ऑफ द डॉग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे हम जोर के धमाके से सहम गए थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैड बीन स्टार्टल्ड बाय द लाउड एक्सप्लोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने मुझे देखकर अपना मुंह फुला लिया, तुम क्यों उसे देखकर अपना मुंह फुलाते रहते हो? इन सब वाक्य में मुंह फुलाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में सल्क और पाउट वर्ब्स का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे उसने मुझे देखकर अपना मुंह फुला लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे फुला लिया की इंग्लिश सल्क्ड, इसके बाद लिखेंगे मुझे देखकर आफ्टर सीइंग मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही सल्क्ड आफ्टर सीइंग मी। ऐसे भी बना सकते हैं ही पाउटेड आफ्टर सीइंग मी। तुम क्यों उसे देखकर अपना मुंह फुलाते रहते हो? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डू, अब लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे रहते की इंग्लिश कीप, इसके बाद लिखेंगे फुलाते की इंग्लिश सल्किंग, इसके बाद लिखेंगे उसे देखकर की इंग्लिश आफ्टर सीइंग हिम। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई डू यू कीप सल्किंग आफ्टर सीइंग हिम। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू कीप पाउटिंग आफ्टर सीइंग हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पहले वो भी मुझे देखकर अपना मुंह फुला लेता था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बिफोर हे असलू यूज्ड टू सल्क आफ्टर सीइंग मी। ऐसे भी बना सकते हैं बिफोर ही ऑल्सो यूज्ड टू पाउट आफ्टर सीइंग मी। यहां ध्यान देंगे कोई काम पास्ट में आदत के जैसा किया गया है, इसलिए इस इंग्लिश सेंटेंस में यूज टू का यूज हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो रोज अपनी नाक सिकोड़ता है, वो सर्दी से नाक सिकुड़ रहा है। इन सब वाक्यों में सिकुड़ना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में रिंकल वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो रोज अपनी नाक सिकोड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे सिकोड़ता की इंग्लिश रिंकल्स, अब लिखेंगे अपनी नाक की इंग्लिश हिज नोज, इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरीडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही रिंकल्स हिज नोज एवरीडे। वो सर्दी से अपनी नाक सिकुड़ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे सिकुड़ रहा की इंग्लिश रिंकलिंग, इसके बाद लिखेंगे अपनी नाक की इंग्लिश हिज नोज, इसके बाद लिखेंगे सर्दी से की इंग्लिश बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज रिंकलिंग हिज नोज बिकॉज ऑफ द कोल्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे मोहन भी पहले नाक सिकुड़ता था,
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन ऑल्सो यूज्ड टू रिंकल हिज नोज बिफोर। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो हर जगह अपनी नाक घुसाता है। तुम्हें किसी के लफड़े में नाक नहीं घुसाना चाहिए। इन सब वाक्य में नाक घुसाना वाक्यांश आया है, इसमें घुसाना के लिए पोक वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो हर जगह अपनी नाक घुसाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे घुसाता की इंग्लिश पोक्स, इसके बाद लिखेंगे अपनी नाक की इंग्लिश हिज नोज, इसके बाद लिखेंगे हर जगह की इंग्लिश एवरीवेयर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही पोक्स हिज नोज एवरीवेयर। तुम्हें किसी के लफड़े में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट, इसके बाद लिखेंगे घुसाना की इंग्लिश पोक, इसके बाद लिखेंगे अपनी नाक की इंग्लिश योर नोज, इसके बाद लिखेंगे में के लिए इनटू, इसके बाद लिखेंगे किसी के लफड़े में की इंग्लिश समवन्स ट्रबल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुड नॉट पोक योर नोज इनटू समवन्स ट्रबल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे तुम क्यों उनकी लड़ाई में अपनी नाक घुसा रहे हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई आर यू पोकिंग योर नोज इनटू देयर फाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो अपनी भौं सिकुड़ता रहता है। राहुल क्यों अपनी भौं सिकुड़ रहा है। इन सब वाक्यों में भौं सिकुड़ना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फ्राउन वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो अपनी भौं सिकुड़ता रहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे रहता के लिए कीप्स। अब लिखेंगे भौं सिकुड़ता की इंग्लिश फ्राउनिंग, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कीप्स फ्राउनिंग। यहां ध्यान देंगे कीप के बाद कोई वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। राहुल क्यों अपनी भौं सिकुड़ रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज, इसके बाद लिखेंगे राहुल। अब लिखेंगे भौं सिकुड़ रहा की इंग्लिश फ्राउनिंग, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वाई इज राहुल फ्राउनिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे अब मैं अपनी भौं नहीं सिकोड़ूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी नाउ आई विल नॉट फ्राउन। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है। कल मोहन ने भौं सिकुड़ा था। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। लर्न नेचुरल इंग्लिश के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद लर्न नेचुरल इंग्लिश का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।